हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बाबुल स्टडी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, क्लास 10th में अगर आप भी हैं और इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग जो है आज के इस क्लास में देखेंगे 2011 से लेके 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में उन सभी प्रश्न को हल करेंगे। हालांकि आज का इस क्लास में हम लोग सिर्फ देखेंगे क्लास 10th हिंदी जो कि आपके एग्जाम में 100 मार्क्स का रहता है, उसी में से एक भाग है वर्णिका का जो हम लोग देखेंगे आज के इस क्लास में। 2023 से स्टार्ट करेंगे, 2011 तक जाएंगे, उन सभी प्रश्न को हल करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसलिए आप बिना स्किप किए इस क्लास को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2023 से। जी हाँ, 2023 से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और यहाँ जो है सबसे पहले हम लोग देख लीजिए, यह एक बुक है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए ये 2024 के लिए है, ब्रिलियंट कंपनी का। इसमें आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। जो भी टॉपिक वाइज है और चैप्टर वाइज है उन सभी को जो है एक ही बुक में मिल गया है। आपको 100% इसमें सॉल्व करके दिया गया है। और यह क्वेश्चन बैंक है 2024 के लिए। और बिहार एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन जो देता है 2023 से और 2011 तक, मतलब 2011 से लेकर कहाँ तक, 24 तक इसमें क्वेश्चन है। तो यह कक्षा 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें आपको मिल जाएगा मैथ का सभी क्वेश्चन, साइंस का, फिर सोशल साइंस, फिर इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इन सभी विषयों के आपको क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का। अगर आप लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला चैप्टर से, जो कि है हम लोग का दही वाली मंगमा। वर्णिका का फर्स्ट चैप्टर है दही वाली मंगमा। हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्व करते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए 2023 में अगर आप देखे होंगे 2 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव। दही वाली मंगमा से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जिसमें से पहला है हम लोग का मंगमा को किसके साथ विवाद था। ऑप्शंस है पोते के साथ, ऑप्शन बी है नजम्मा के साथ, ऑप्शन सी है मालकिन के साथ, ऑप्शन डी है पड़ोसी के साथ। तो आपको पता होना चाहिए जो है नजम्मा को किसके साथ विवाद था, तो उसका नजम्मा से, बहू से था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही उत्तर। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 प्रश्न पूछा था 2023 में। और उसके बाद अगला प्रश्न है मंगमा क्या बेचती थी। मंगमा जो है दही बेचा करती थी। और मंगमा का जो किससे विवाद था, बहू से। यही दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम 2023 में पूछा गया था। तो अब चलते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। मात्र एक प्रश्न पूछा था दही वाली मंगमा से 2023 एग्जाम में, जो कि है मंगमा अपने बेटे बहू से अलग क्यों हो गया। मंगमा जो है अपने बेटे बहू से अलग क्यों हो गया। तो अगर आप इस प्रकार से आंसर लिखेंगे तो आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। मंगमा की बहू नजमा अपने बेटे को खूब पीटती थी। इस विषय पर अक्सर सास बहू में टकरार बढ़ने लगी, मतलब झगड़ा होने लगा। मंगमा ने तब अपने बेटे से शिकायत की, तब उसका बेटा ने अपनी पत्नी को ही पक्ष लिया, अपनी पत्नी का ही पक्ष, मतलब अपनी पत्नी का ही साथ दिया। तो अंत में इस खटपट से बचने के लिए मंगमा अपनी बहू से क्या हो गया, अलग हो गया, मतलब जुदा हो गया। तो यह प्रश्न को आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। एग्जाम अगर 2 मार्क्स में पूछा है, लघु उत्तरीय मतलब 2 मार्क्स में ही पूछा है। तो चलिए एक प्रश्न था लघु उत्तरीय और क्या था, 2 प्रश्न था ऑब्जेक्टिव। एग्जाम आपके 2023 में। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए 20, 21, 22 सभी का क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग सबसे पहले दही वाली मंगमा का पहला चैप्टर क्या है, दही वाली मंगमा। इसका पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कितना में, 2021 में। आप इसे याद रखेंगे, आप इसे क्या करेंगे, याद रखेंगे। मंगमा क्या बेचती थी, मंगमा दही बेचा करती थी। मंगमा जो है क्या बेचती थी, दही, बेंगलुरु शहर में। मंगमा कहाँ की रहने वाली थी, मंगमा कहाँ की रहने वाली थी, तो आपको पता होना चाहिए सातुर के पास किसी गांव की, सातुर के पास या अवलूर। तो ऑप्शन आप बता दीजिएगा, सातुर होगा या अवलूर, अवलूर हो जाएगा, सॉरी अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। मंगमा कहाँ के रहने वाली थी, तो अवलूर के पास किसी गांव में, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 3 नंबर। मंगमा किस भाषा की कहानी है। तीसरा प्रश्न है मंगमा किस भाषा की कहानी है,
तो मंगमा जो है कन्नड़, कन्नड़ हो जाएगा ऑप्शन डी, और कर्नाटक राज्य से बिलोंग करता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? यह प्रश्न 2021 में पूछा है। मंगमा जो है मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो अपने पोते के लिए, पोता ऑप्शन कहाँ है? ए नंबर में हो जाएगा, पोते के लिए मिठाई ले जा रहा था। अगला प्रश्न है जो कि 2000 कितना में पूछा है? 21 में। क्या है? दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया था? तो क्यों किया था? तो इसका उत्तर जल्दी से, आप भी अगर पता है पहले से उत्तर, तो इसका उत्तर आप चैट बॉक्स में तुरंत कर सकते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न का हो जाएगा मजबूरी से, मजबूरी से तंग आ गया था, वो झगड़ा सुन सुन के तो तंग आ चुका था, मजबूरी से क्या हो गया? समझौता कर लिया। शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों किया? मजबूरी से। अगला प्रश्न है दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है? यह 2021 में पूछा गया है। तो किस भाषा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कन्नड़। अगला प्रश्न है 7 नंबर, मंगमा को किससे विवाद था? मंगमा को किससे विवाद था? तो बहू से, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है अमराई कहाँ, अमराई का कुआं कहाँ है? 8 नंबर प्रश्न है अमराई का कुआं कहाँ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रास्ते में था। अमराई का कुआं उसी के जो जहाँ जाता था उसके रास्ते में था अमराई का कुआं। 2020 में पूछा गया है। जी हाँ, 2020 में यह सब क्वेश्चन पूछा गया है, अमराई का कुआं कहाँ है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, क्यों री राक्षसी, क्या है? क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? 2020 में कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्यों री राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है? यह जो है किसने कहा था? तो 9 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, मंगमा ने कहा था। किसने कहा था? मंगमा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 10 नंबर, नजमा मंगमा की कौन थी? नजमा मंगमा की कौन थी? 2020 में पूछा गया। नजमा जो है मंगमा की बहू थी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 11 नंबर, यह जो है 11 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दही वाली मंगमा पाठ के लेखक, देखिए 2-3 बार पूछा जा चुका है 2018 और 2019 में। दही वाली मंगमा पाठ के लेखक श्रीनिवासन है, श्रीनिवास, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, श्रीनिवास। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, रगम्पा था, रगम्पा कौन था? 2019 में पूछा है। रगम्पा था, रगम्पा एक क्या था? जुआरी था, ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। अगला प्रश्न है 13 नंबर, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? तो दही वाली मंगमा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दही वाली मंगमा कहानी का जो हिंदी में अनुवाद किसने किया था? B.R. नारायण। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 14 नंबर, मंगमा की बहू क्या नाम थी? मंगमा की बहू का क्या नाम था? मंगमा की बहू का नाम नजमा था, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। तो चलिए देखिए, अगर आपको क्लास में अच्छा लग रहा है और अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 15 नंबर, क्या है? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ? श्रीनिवास जी का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? कोलार के कर्नाटक में, कोलार के कर्नाटक, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न 2022 में आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। श्रीनिवास का जन्म जो कहाँ हुआ था 2022 में पूछा था, इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलार के कर्नाटक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा था? 16 नंबर प्रश्न, अगर लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, तो यह किसने कहा? यह जो है किसने कहा था? तो 16 नंबर का प्रश्न जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था? नजम्मा ने। यह किसने कहा था? नजम्मा ने कहा था यह मुझको हक नहीं है, बेटा को पीटू भी ना। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब ना हुई तो ऐसा किसने कहा? घर वाले के रहते तो हमको एक साड़ी भी नसीब नहीं हुआ, तो यह किसने कहा? तो 17 का सही उत्तर होगा मंगमा ने बोल रहा था कि जब घर वाला था तो एक साड़ी नहीं पहना अच्छा सा, तो अभी क्या पहनूं। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 18 नंबर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था? 2022 में पूछा, रास्ते में क्या था? अमराई का कुआं कहाँ था? रास्ते में अमराई का कुआं पड़ता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे किस्म का क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से, और बहुत ज़्यादा पूछता है। तो 18 प्रश्न जो पूछा जा चुका है इस चैप्टर से अभी तक ऑब्जेक्टिव में। तो अब चलते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। लघु उत्तरीय प्रश्न है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? देखिए कितना बार पूछा जा चुका है लघु उत्तरीय, मतलब 2 नंबर में। बहू ने जो है सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था? अगर इस क्लास में आए हैं तो अच्छी तरह से समझिए, तो इसको अगर याद कर लीजिएगा शायद आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। देखिए 2013 में, 2015, 2017 और 2021 में पूछा जा चुका था। तो इसको कैसे लिखना है? बहू ने सास को मनाने के लिए क्या तरीका अपनाया? मंगमा की बहू क्या था? बहुत बुद्धिमान था। जो मंगमा ऐसे लिखेंगे, पहले एग्जामिनर को प्रसन्न करेंगे, क्या लिखेंगे? मंगमा की जो बहू है वो क्या है? बहुत ही बुद्धिमान था। वह जानती थी कि उसकी सास अपने पोते से बहुत प्यार करता था। ऐसे लिखेंगे, वो जानता था क्या? उसका जो सास है वो अपने पोता से बहुत प्यार करता था। इसलिए बहू ने सोचा विचारा और बच्चे को क्या किया? दादी के पास भेज दिया। सोच विचार के क्या किया? दादी के पास भेज दिया और बोली अपनी दादी के पास चली जा, वह मिठाई देती है। ऐसे बोला कि चली जा अपने दादी के पास, वो क्या देता है? मिठाई देता है, रसगुल्ला देता है, जो बेच के आता था दही। तो हमारे घर कदम मत रखना, ऐसे समझा के क्या क्या दादी के पास भेज दिया और हमारे घर में कहा कि कदम मत रखना। वह कई दिनों तक दादी के साथ रहा। वह क्या कहा? मतलब ऐसे लिखना, वह कई दिनों। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं इसका आंसर कहाँ पे है। इधर हम आंसर भी लेके आए तो जो आपको दिखा दे कि 8 प्रश्न पूछा जा चुका है। कितना? लघु उत्तरीय प्रश्न में। देखिए मंगमा ने, क्वेश्चन क्या था? बहू ने सास को मनाने के लिए क्या किया था, क्या तरीका अपनाया था? देखिए यहाँ पे है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका उत्तर यहाँ पे है। क्या है उत्तर? मंगमा की बहू क्या था? बहुत बुद्धिमती और समझदार थी। पहले लिखेंगे यही, मंगमा की बहू जो है, बहू क्या है? बहुत बुद्धिमती और समझदार है। बहू जानती थी कि उसकी सास अपने पोते से बहुत प्यार करता है। उसकी सास अपने पोतों से बहुत प्यार करती है। इसलिए बहू ने सोच विचार कर बच्चे को दादी के पास भेज दिया और बोली अपने दादी के पास चली जा, वह मिठाई देती है, हमारे घर कदम मत रखना। ऐसा किसने कहा? बहू ने पोते को, मतलब बहू ने अपने बेटे को समझाकर दादी के पास भेज दिया। वह कई दिनों तक दादी के साथ रहा। एक दिन वह दादी के साथ दही बेचने जाएगा। मंगमा का क्या है? हठीला क्रोध पिघल जाता है। बेटा बहू ने उसे समझाया बुझाया और अपने गलती भी स्वीकार की। पोते की समझौते का सूत्र बना। पोते ही समझौता का क्या बना? सूत्र हुआ। तो इस प्रकार बहू ने सास मंगमा को मनाया और अपने अनुकूलन किया। इस प्रकार से बहू ने सास को मनाने के लिए किया था। अगला प्रश्न है, तो चलिए पहले अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया 2 मार्क्स में। देखिए दूसरा नंबर का प्रश्न था, क्या था? मंगमा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? देखिए कितना बार पूछा जा चुका है, हर एक बार ही पूछा जाता है। मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर? देखिए 2012 में पहले पूछा गया, फिर 14, 2 साल बाद, फिर 3 साल बाद, फिर 2 साल बाद, फिर 19, 3, 22, मतलब 3 साल बाद पूछता है। तो 22 के बाद हो जाएगा फिर 24, 2 साल बाद पूछ सकता है। 22 के बाद 24 में पूछ सकता है, आपको याद रखना है। मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। मंगमा का जो अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो 2 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपको इस प्रकार से लिखना है। कुछ क्या लिखना है? मंगमा का अपनी बहू के साथ विवाद उसके पोते के मुद्दे पर हुआ। किसका? पोते का ही वजह से ना उस पर विवाद हुआ था। मंगमा अपने पोते को बहुत प्यार करती थी। मंगमा अपने पोते से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी बहू ने अपने बेटे को खूब पीटा, खूब मारा। इस प्रकार मंगमा बिगड़ गई। मंगमा क्या है? बिगड़ गई, मतलब टूट पड़ा उस पे, अपनी बहू पे। वह बहू को फटकारने लगी। बहू भी गुस्से में आ गई। दोनों में वाक युद्ध शुरू हो गया। वाक युद्ध मतलब हो गया अब बका बके, मुंह से बोलने वाला। उसी बहू ने साफ शब्दों में कहा कि वह
मेरा बेटा है, उसे मारने का मेरा हक है। सास ने कह दिया क्या, सास नहीं बहू ने कह दिया क्या, वह मेरा बेटा है, उसे मारने का हमको हक है, मैं मारूं मैं पीटूं तुमको क्या। उस घर में सास और बहू में स्वतंत्रता ही होर लगी लगी है, स्वतंत्रता की होर लगी है, जिसमें बेटे ने भी पत्नी का ही साथ दिया। मंगमा का अपनी बहू के साथ विवाद का मुख्य कारण यही है। तो यह सब जो है कारण है बहू के साथ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या क्वेश्चन था, क्या मंगमा का जो है बहू के साथ, अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हम लोग का क्या था, 3 नंबर प्रश्न, रगम्पा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, रगम्पा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था। दिखा देते हैं थोड़ा आपको क्वेश्चन का झलक। 3 नंबर में प्रश्न था रगम्पा, देखिए कितना बार, 2-3 बार तो पूछा जा चुका है, 19 और 15। रगम्पा कौन था वह मंगमा से क्या चाहता था। रगम्पा कौन था वह मंगमा से क्या चाहता था। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। रगम्पा गांव का लंपट, जुआरी और बदमाश था। इस प्रकार से लिख देना कुछ, तो एक भी नंबर नहीं काटेगा। रगम्पा गांव का लंपट, जुआरी और बदमाश था। वह मंगमा के घर की सारी बात, बहू से खटपट इत्यादि जानता था। वह मंगमा को अकेली जान उससे बार बार धन उधार मांगता था। वह मंगमा का हाथ भी पकड़ लेता था और उससे कहता था कि शादी करने के लिए। तो यह जो है मंगमा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था, उसे धन चाहता था। इस प्रकार से आप लिख दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर, 4 नंबर क्या है, तो आपको चुनना है क्वेश्चन। देखिए, मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए, मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो 4 नंबर प्रश्न को आप एक झलक देख लीजिए, स्क्रीन देखिए क्या है, मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। 2011 और 14 में ही पूछा गया था। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, उसके बाद पहला क्वेश्चन ये था, 4 नंबर में यह था ना। 4 नंबर का क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कौन है। दही वाली मंगमा का जो कहानी है उसका कथावाचक श्रीनिवास है, उसका परिचय दीजिए। मतलब श्रीनिवास का परिचय देना इस क्वेश्चन में। तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर देखिए, क्या है, दही वाली कहानी का कथावाचक कौन है, श्रीनिवास जी है, जिसका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। तो इसका पूरा नाम भी याद रखिएगा, मास्ती वेंकटेश अयंगार है। इसका जन्म कर्नाटक प्रांत के कोलार नामक स्थान में 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। कितना, 6 जून 1891 ईस्वी को उसका जन्म हुआ था। श्रीनिवास कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों का अत्यंत माने जाते थे। इन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं, कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि के महत्व योगदान दिया था। तो यह हुआ उस चैप्टर का जो है लेखक श्रीनिवास के बारे में परिचय। और मंगमा कहानी का कथावाचक कौन है, श्रीनिवास। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे प्रस्तुत कहानी दही वाली मंगमा कन्नड़ जो कहानी, ये सब नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभाल लिया गया है। श्रीनिवास को इसकी साहित्य सेवा के लिए साहित्य अकादमी ने उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया था। यही जो कहानी लिखने के लिए उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, किसको, श्रीनिवास को। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है कुछ। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर, क्या है, 5 नंबर प्रश्न है, मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। 2011 और 14 में पूछा गया मंगमा का चरित्र, मंगमा के बारे में बताना। 4 नंबर में था उसका कहानीकार के बारे में। अब है 5 नंबर में मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 5 नंबर क्या था, मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगमा कैसा था, क्या था, कहाँ क्या करते थे, उसके बारे में। तो मंगमा गौ की सीधी सादी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। मंगमा क्या करती है, वो जो अपना गांव का सीधी सादी नारित्व का प्रतिनिधित्व करती है। तो वह परिश्रमी है और दही बेचती थी। और आप लिख सकते हैं वह जो है कर्नाटक राज्य में दही बेचा करता था। और उसके बारे में आप पोता के बारे में भी लिख सकते हैं। वह अपना और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती थी। पति नहीं रहने पर किसी ऐसे गैर के चक्कर में नहीं पड़ती, अपना धर्म नहीं छोड़ती। कौन, मंगमा।
हाँ, बहू से कुछ खटपट जरूर हुई थी। क्या बहू से, वो तो क्या कर रहा था, झगड़ा जरूर किया था। किसके मामले में? वो कुछ पोता के मामले में उसने क्या किया था, झगड़ा जरूर किया था। लेकिन अच्छा वो औरत क्या था, बहुत ही शांत स्वभाव और सीधी सादी थी। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। पर पोते के वात्सल्य प्रेम में सब ठीक हो गया, और पोता को जो भेज के उसका बहू, उसको सभी ठीक कर दिया था। इस प्रकार से आपको लिख देना मंगमा के बारे में। और मंगमा दही बेचा करती थी। तो इस प्रकार से आपको लिख देना मंगमा का चरित्र चित्रण के बारे में, मंगमा का चरित्र कैसा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 6 नंबर। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। 6 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा गया था। 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि रगम्पा कौन था। तो रगम्पा कौन था, तो इससे पहले यहाँ पे बताए थे 3 नंबर में प्रश्न है। क्या था, बताए थे रगम्पा कौन था और वो मंगमा से क्या जाता था। यहाँ 2 प्रश्न मिश्रित था, लेकिन इसमें सिर्फ पूछा है रगम्पा कौन था। रगम्पा लिखना लंपट और गांव का एक क्या था, जुआरी था, बहुत बदमाश था, और मंगमा से वो धन भी छीनना चाहता था। तो इस प्रकार से आपको लिखना है कुछ। 6 नंबर प्रश्न का देखिए, रगम्पा मंगमा के गांव का एक बदमाश व्यक्ति था। बदमाश वही मतलब जुआरी टाइप का। वह बड़ा शौकीन तबीयत का है, वह कभी कभी जुआ भी खेलता है, और रगम्पा हमेशा मंगमा के पीछे पड़ा रहता है, और वह उससे क्या करता है, कर्ज मांगता है, मतलब धन लेने के लिए वो सोचता है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना रगम्पा कौन था। तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 7 नंबर। देखिए, इसमें टोटल जो है 8 प्रश्न पूछा जा चुका है इस चैप्टर से। इस चैप्टर से जो है कितना प्रश्न पूछा गया है, 8। तो हम लोग 6 प्रश्न देख चुके हैं, अब है 7वां प्रश्न। क्या है, मंगमा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। कैसे धर्म नहीं छोड़ा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब मंगमा कैसे धर्म नहीं छोड़ा, जब मंगमा से क्या कहते हैं, उसका पति नहीं रहने की वजह से रगम्पा उसका हाथ पकड़ लिया था, शादी करना चाहता था, तो वह जो है नहीं किया, तो वह अपना धर्म बचाए रखा। तो इस प्रकार से आप भी अपना माइंड से भी लिख सकते हैं। 7 नंबर प्रश्न इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए इसमें देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न का आंसर किस प्रकार से दिया गया है। देखिए, 7 नंबर प्रश्न का आंसर कुछ इस प्रकार से है। तो 7 नंबर प्रश्न का क्या था, तो अपना धर्म कैसे नहीं छोड़ा था। तो देखते हैं, मंगमा के गांव में रगम्पा नाम का एक व्यक्ति है। रगम्पा नाम का एक व्यक्ति था, बहुत जो क्या था, बहुत बदमाश था, जो शौकीन तबीयत का जुआरी है। तो जुआरी मतलब जुआ खेलता था। वह जानता है कि मंगमा अपने बहू बेटे से अलग रहती है। मतलब जुआरी जो था रगम्पा, वो जानता था कि मंगमा जो अपने बहू और बेटे से क्या रहता है, अलग रहता है, और उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। और क्या कहते हैं, रगम्पा उसके कर्ज के नाम पर रुपये मांगता है, कर्ज के नाम से उससे रुपया मांगता है, और वह मंगमा को अकेली जानकर पीछे लग जाता है, और वह मंगमा का हाथ पकड़ लेता है, और क्या कहता है, मंगमा हाथ छुटाकर तेजी से निकल जाती है। इस प्रकार मंगमा अपना धर्म नहीं छोड़ती, और वह रगम्पा से साझे में नहीं जाती, रगम्पा के झांसे में नहीं जाता। तो इस प्रकार से वो अपना धर्म को क्या करता है, बचाए रखता है रगम्पा से मंगमा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 8 नंबर। यह अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में जो टोटल कितना 8 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा था, और एक 2023 में एक प्रश्न पूछा था। तो इस सब प्रश्न को आपको क्या करना, अच्छी तरह से याद रख लेना है। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, मंगमा की बहू ने विवाद निपटाने से पहल क्यों की। मतलब मंगमा की बहू ने विवाद निपटाने की पहल क्यों किया। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट कट जान लेते हैं। देखिए, मंगमा जो है बहुत अच्छा से रुपया कमाने लगा था, अच्छा से वो रहने होने लगा था। जो विवाद हुआ था वो सोचा था किस प्रकार से इसका धन ले, और देखिए अच्छा रुपया कमाता, और जुआरी जो था वो रगम्पा उससे धन उन छीनना चाहता था। तो इसलिए उस बहू सोचा क्या, इसको अपने साथ में रख लेते, तो इसका विवाद निपटाने में पहल इस प्रकार से किया था। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं 8 नंबर का। तो चलिए तब तक आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। क्या है इसका 8 नंबर का आंसर हो जाएगा, रगम्पा गांव का लंपट बदमाश था, जिसे सास बहू के झगड़े के बारे में पता था। सास बहू में जो झगड़ा हुआ था उसके बारे में पता था। रगम्पा बार बार उधार मांगता था, और मंगमा पैसे देने को तैयार हो गई थी। इस बात की जानकारी मंगमा की बहू को हो गई। उसे लगता है कि झगड़े के कारण पता नहीं सारे पैसे किसे दे डाले, मतलब झगड़ा का कारण से किसी को पैसा दे देगा, उससे उसी डर से क्या हुआ, इसलिए मंगमा की बहू ने क्या किया, विवाद निपटाने में पहल किया इस प्रकार से कि किसी तरह उसमें जो झगड़ा हुआ था उसको वह खत्म हो जाए और रुपया किसी को ना दे। तो आज का चैप्टर जो था हम लोग का
मंगमा, दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा में हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मतलब पिछले साल। और 2000 कहाँ से देखें, 2023 से लेके 2011 तक का हम लोग प्रश्न देखे हैं। और लघु उत्तरीय प्रश्न में टोटल अभी तक 8 इधर हुआ और एक 2023 में पूछा, तो 9 प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जा चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सभी प्रश्न। तो अगला चैप्टर मतलब अगला क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ढाते विश्वास का सभी क्वेश्चन कहाँ से 2011 से स्टार्ट करेंगे और 2023 तक जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका शेड्यूल रहेगा। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।